आगमन होता है, कुछ विशिष्ट हस्तियां जब उपस्थित होती हैं तो वातावरण में एक रोमांच उत्पन्न होता है, एक असीम ऊर्जा का संचार होता है और वह असीम ऊर्जा का संचार इस समय हम सब लोग अनुभव कर पा रहे हैं। इस समय विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे। उनको चाहने वाले, उनके समर्थक, इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता उनको एक झलक देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है और उनको सुनने के लिए बहुत आतुर है। बहुत से विभागों के स्टॉल से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति मुख्य मंच पर शीघ्र ही होगी और हम स्वागत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर उत्तराखंड, जन जन की सरकार, मुख्य केवल आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल्य जनों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लगातार हमारे आराध्य श्री हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर उनको प्रदान की जा रही है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, कृपया इस समय बद्री व बाबा केदार का, जिस पर हमेशा आशीर्वाद है, जिसने पूरे यूसीसी का, वहाँ हमारे रामाधार जी के घर पर गांव में जाने का, वहाँ भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पहुंचने पर भी आज तिलक लगाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और सच में आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा बहुत प्रतीक्षा मुझे रहती है और जो अपनापन आप लोग देते हैं, जो अपनत्व देते हैं, उससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे नई ताकत यहां से मिलती है और ये मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और खटीमा की इस पावन माटी का मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है और आपका यही आशीर्वाद है कि मुझे दिन रात आपकी और प्रदेश की सेवा करने का सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे, आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं
कि ये सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें हर गरीब को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, हर माता बहन को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता की गई है। हर किसान हो, मजदूर हो या गरीबी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में सोच समझकर हर एक योजना को सरकार ने जनता को समर्पित किया है। और 2014 से पहले अगर हम देखते हैं, मोदी जी की सरकार आने से पहले आपको पता है देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, बड़े बड़े घपले हो रहे थे और पूरे विश्व के मंचों पर भारत की जो वैश्विक ताकत है वो नगण्य हो गई थी। भारत की पहचान बन गई थी कि भारत दुनिया का एक दब्बू देश है, भारत एक पिछलग्गू देश है। एक ऐसा देश, एक ऐसे देश के रूप में हमारी पहचान बन गई थी कि हम विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, अपने हितों के लिए लड़ भी नहीं पाते थे, अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाती है, बल्कि ये सरकार कड़े फैसले लेकर देश के सदियों पुराने घावों को भरने का काम करती है, हर जरूरतमंद को सहायता करने का काम करती है। भाइयों बहनों, एक समय था जब विपक्ष की सरकारें होती थी तो बड़े बड़े नारे दिए जाते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भली भांति जानते हैं, गरीबी हटाने के नारे दिए जाते थे। क्यों ना साहब, गरीबी हटाने के नारे चलते थे ना। और ये खोखले वादे बेचते रहते थे, लेकिन उनके राज में गरीबी नहीं हटी, गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हटता चला गया, गरीब ही दबते चला गया। ये वो शासनकाल था जो 60 सालों तक देश के अंदर चला है, जबकि मोदी जी ने पिछले 12 सालों में 25 करोड़ देश की आबादी को 25 करोड़ देश की आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। भाइयों बहनों, कहीं आयुष्मान योजना के तहत आज हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का ऋण, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाया है। क्या ये योजना पहले नहीं आ सकती थी? 60 सालों में, 70 सालों में योजना नहीं आई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही हर एक गरीब के लिए सुनिश्चित किया कि जिसको इलाज की आवश्यकता पड़ेगी उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा कराया जाएगा। भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में क्रांति आई। आज छोटे छोटे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले आज और बड़े से बड़े व्यापारियों को इस क्षेत्र में लाभ हुआ है। एक दौर था जब दिल्ली से 100 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास पहुंचते पहुंचते 10-15 पैसा ही बच जाता था। बीच में बिचौलिए कमीशन खा जाया करते थे, दलाल बीच में ही जो है मोटी रकम हड़प लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से इस बिचौलियों के इस चक्रव्यूह का अंत कर दिया, जिसके चलते आज 4 करोड़ 31 लाख करोड़ रुपए की गलत हाथों में और जाली खातों में जाने से सीधे पैसा बच गया। कांग्रेस के समय में किसानों की याद केवल चुनाव के समय में आती थी। आज जबकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक फाइल जिसको स्वीकृति दी उस पर दस्तखत किए। वो फाइल थी किसानों को किसान सम्मान निधि देने की फाइल। भाइयों बहनों, इससे पता लगता है कि मोदी जी के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इतना ही नहीं, आज 41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। 4 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान मिले हैं। 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बने हैं। 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा है।
इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मिले हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के हर हकदार को उसका अधिकार देने का काम कर रही है। चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, 2014 से पहले देश की जो सड़कें थी वो कछुआ की गति से चलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाई जा रही हैं। वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं। चेनाब का गगनयनी पुल हो या अटल टनल जैसी इंजीनियरिंग के चमत्कार हो, आज ये सब आधुनिक भारत के हस्ताक्षर हैं जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन का बाजार भारत बन चुका है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत आतंकवादियों को भी उन्हीं की भाषा में उनके घर में जवाब देता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। इसने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाएं अब अजेय हैं, उनको कोई पार नहीं कर सकता है, कोई भारत में गलत निगाह नहीं डाल सकता है। अगर कोई दुश्मन एक गोली हमारी तरफ चलाता है तो आज हमारे भारत की सेना उस गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। देश में आज नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। विकास का सूरज